वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हम लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। हम आपको बता देते हैं सीटीटी यूपीटीटी तो 2021 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का पारिस्थितिकी पर्यावरण के अंतर्गत। हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार विकल्प आपके सामने हैं। मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय और डी विकल्प है यहाँ पे सामुद्रिक। तो डी विकल्प एक एग्जैक्टली यहाँ पे सही है। सामुद्रिक यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है भाग, और इसलिए यहाँ पर डी विकल्प सही हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का विकल्प ए सही होगा, डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। ये क्रम यहाँ पर बिल्कुल सही है आहार श्रृंखला का। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, किसने किया था? और यहाँ पे चार विकल्प जी टेलर ने, ई हटिंगटन ने, और सी विकल्प है यहाँ पर डी आर स्टोडर्ट ने, डी विकल्प है टांसले ने। तो टांसले यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी विकल्प एग्जैक्ट यहाँ पे सही है। बढ़िया एकदम आंसर यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। लिखा है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये आपको यहाँ पे देखना है। विकल्प ए है रासायनिक चक्र, बी है जैव भू रासायनिक चक्र, और सी है भूवैज्ञानिक चक्र, डी है भू रासायनिक चक्र। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प आपने कौन सा गेस किया है? निश्चित रूप से आपने बी विकल्प यहाँ पर गेस किया होगा, जो कि बिल्कुल सही है। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को। और क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत इंपॉर्टेंट, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो विकल्प ए है किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा और वनस्पति में संरक्षित शर्करा, बी विकल्प है, सी है सौर ऊर्जा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांचवें का विकल्प यहाँ पर सी एकदम सही है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक जो स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है, वो है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं विकल्प जो होगा वो एग्जैक्ट यहाँ पर है डी विकल्प, अर्नीज नेश ने। डी विकल्प यहाँ सही है। अर्नीज नेश ने डीप इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है हमें यहाँ पर। तो पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, कथन है, वो है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था टांसले ने थे। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। और अब हम देख लेते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। सेकंड जो स्टेटमेंट है इसका, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। बिल्कुल सही यहाँ पर है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादन करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, आर्ट्रोपस कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ऐसे में यहाँ पर ये भी सेकंड भी यहाँ पर सही है, फर्स्ट भी सही है। और तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया है। और चौथा जो स्टेटमेंट है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया है। और ऐसे में पहला और दूसरा यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प ये एकदम सही है। 1 और 2, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? जीवी संगठक, ध्यान से देखिएगा, 4 विकल्प हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है,
कौन सा जैवीय घटक नहीं है? वायु, वनस्पति, जीवाणु और जानवर। अब यहाँ पर आपको देख लेना है क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का जो भाग नहीं है, जीवी संगठक नहीं है, वो वायु नहीं है, वनस्पति, जीवाणु, जानवर, ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र का ही सहायक संगठक हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सी विकल्प आप देखिए, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र लिखा है, तो यहाँ पर सी जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और 4 विकल्प में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प ए बिल्कुल सही है, जीव और वातावरण। यहाँ पर सही होगा, पारिस्थितिकी किस के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव और वातावरण। तो इस तरह से यहाँ पर ये सही हो गया है विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 11, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर जो विकल्प है वो बी विकल्प सही होगा, तालाब। अब क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या कुछ है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, आपको याद दिला देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था और इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी भाषा को परिवर्तन किया गया। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा फैला हुआ है? तो इसमें हम लोगों ने डी विकल्प लगाया था, सामुद्रिक। तो ऐसे में यहाँ पर जो डी विकल्प है वो यहाँ पर सही था। और इसी तरह से अब हम लेकर आए हैं इसी तरह का क्वेश्चन, थोड़ा सा भाषा बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ी सी भाषा बदली गई है और हम लोग देख लें इसका विकल्प कौन सा सही होगा। लिखा है समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत। तो समुद्र ही सही हो जाएगा। इस तरह से विकल्प ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। उत्पादक घटक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो विकल्प सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो डी विकल्प यहाँ पर स्पष्ट है, हरे पौधे उत्पादक हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 में से एक बहुत सही है, एग्जैक्ट सही है, और वो हमें ढूंढना है यहाँ पर पारितंत्र के हिसाब से, इकोसिस्टम के हिसाब से। तो विकल्प ए है, एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय है। पृथ्वी, विकल्प बी है, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों, लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है। सी है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। डी विकल्प है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जाल और प्राणी जात। तो 14 का यहाँ विकल्प सी एग्जैक्ट सही है। जीवों का जो समुदाय है और साथ ही जो पर्यावरण है उसको मिलाकर हम पारतंत्र के शब्द का निर्माण करते हैं और ये सही प्रदर्शन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी विकल्प एग्जैक्ट सही है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का आप जानते हैं कीटनाशक होता है। समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में, ये जीव गलत लिखा है, जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा, सांप। और क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, ये किस आंदोलन का नारा है? तो यहाँ पर बहुत फेमस जो प्रसिद्ध आंदोलन है वो आप देख सकते हैं, चिपको आंदोलन का ये नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है और ये चिपको आंदोलन का हिस्सा है, आंदोलन का नारा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। तो आप देख सकते हैं वनों को काटना संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है बल्कि नुकसान पहुंचाता है, इसलिए वनों को नहीं काटा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र है तो यहाँ पर
सीधी सी बात है। जो कृत्रिम की बात है तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, खेत। क्वेश्चन नंबर 19, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? ये हमें बताना है। पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। तो यहाँ स्पष्ट है पादप संरक्षण, पौधे के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, पारतंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाता है या कहलाते हैं? तो यहाँ विषाणु है, कवक है, जीवाणु। तो यहाँ विषाणु को छोड़ दीजिए, वायरस नहीं होता है, और कवक और जीवाणु जो है वो इसका हिस्सा होता है, जीव अपघटक। तो कवक और जीवाणु यानी कि 2 और 3, कौन सा विकल्प सही है? आप देख लीजिए, विकल्प बी यहाँ पर दिया गया है, केवल 2 और 3 ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, जैव वानिकी से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ये हमें यहाँ पे देखना है। तो आइए हम देख लेते हैं। लिखा है इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन, नहीं, ये सही नहीं है। और सेकंड है, ये पारिस्थितिकी का पर्याय है। और तीसरा जो है वो ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 का हम विकल्प देखेंगे चल के यहाँ पर। और विकल्प यहाँ पर सी एग्जैक्ट सही है, 2 और 3। यहाँ पर 2 और 3 सही है, हम आपको बता देते हैं। अर्थात विकल्प सी सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर, और तीसरा सही है, पहला नहीं सही है, पहला गलत है। शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन नहीं होता है। और 2 और 3 आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे, ये सही है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। विकल्प बी सही होगा। आंख बंद करके इसको हम लगा सकते हैं टिक। निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, तो वहन क्षमता यानी कि धारण क्षमता, धारण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 23, पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें विकल्प यहाँ सही होगा 23 का सी विकल्प, मैंग्रोव। मैंग्रोव जो होता है वो एक तरह से वन है, और भारत में लगभग 4,482 वर्ग किलोमीटर, 4,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है ये वन। और इसलिए सबसे सर्वाधिक मात्रा में ये, और इसके बाद घास स्थल, झील, महासागर, ये विकल्प सी यहाँ पर सही है, और यही क्रम यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन जीव सुरक्षा। तो पारिस्थितिकी से जिसका संबंध नहीं है वो है औद्योगिक प्रबंधन, क्योंकि उद्योगों से तो पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता है, लाभ नहीं पहुंचता है, इसलिए उसका संबंध पारिस्थितिकी से नहीं है, पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा, फाइटो प्लैंक्टॉन्स, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। और देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया 2005 में। और क्वेश्चन नंबर 26, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही जो क्रम है वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। पहला ही सही हो जाएगा, 26 का ये विकल्प सही होगा, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। तो ये घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात की गई है खाद्य श्रृंखला में। सबसे पहले घास आएगा, दूसरे नंबर पर टिड्डा, टिड्डा घास को खाता है, मेढक टिड्डा को खा लेता है, और सर्प मेढक को खा लेता है। एक क्रम यहाँ पे बना हुआ है, और इस तरह से बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मरुस्थल, पर्वत, वन, महासागर। यहाँ पे आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 27 का यहाँ पर सी विकल्प है, और महासागर यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो पारिस्थितिक असंतुलन
वनों का कटना यानी कि वनोन्मूलन, विकल्प यहाँ पे ए सही होगा। मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, बाढ़ की परिवर्तनता, तो ये नहीं। सबसे जो मुख्य कारण है यहाँ पे कौन सा एक प्रमुख कारण है असंतुलन का, तो वो वनोन्मूलन है। वनों का कम होना, वनों का कटना, ये सबसे बड़ा कारण है पारिस्थितिक जो असंतुलन है उसका कारण। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा विकल्प सही होगा, हम आपको बता दें। सीमित सूर्य के प्रकाश, विकल्प ए है कीटों एवं कवकों के कारण, बी है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, सी है जल की सीमाओं एवं आग के कारण। तो यही विकल्प यहाँ पर सी विकल्प यहाँ सही है, जल की सीमाओं एवं आग के कारण घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। और लास्ट के 2 क्वेश्चन यहाँ बचे हुए हैं, आइए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है, पारिस्थितिक की तंत्र में अर्थात इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण प्राप्त क्या है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, सर्वाहारी। सी विकल्प एग्जैक्ट यहाँ पर है, सर्वाहारी। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, आज की इस वीडियो का। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिखा है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो यहाँ विकल्प है बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। देखिए पीपल, नीम, बबूल ये पारिस्थितिकी के मित्र हैं, मित्र कहे जाते हैं। और यूकेलिप्टस नहीं है, क्योंकि यूकेलिप्टस जो है वो पानी की खपत बहुत ज़्यादा करता है और ऐसे में इसको हम पारिस्थितिकी का मित्र नहीं कह सकते हैं। और इसलिए इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।